देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल होना कोई नई बात नहीं है। हम इस मामलों को और ऐसे मामलों को सदियों से देखते चले आ रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने संजौली मस्जिद को लेकर विवाद देखा होगा, जो जहां पर काफ़ी बवाल मचा। मामला हिमाचल प्रदेश का था, मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो चुका था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की संभल की मस्जिद को लेकर नया विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल जामा मस्जिद में श्री हरि मंदिर होने का अब दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा है। अब इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी यानी कि हैदराबाद के सांसद भी उतर आए हैं। उन्होंने एक तगड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इसको लेकर बयान दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिख चुके हैं, जिसमें लिखा है कि बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उस दिन किया गया था। इस तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही अंदर बाबरी का ताला भी खोल दिया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये स्पीड और ये सामान्य मामले नहीं दिखाई जाती है। यदि कोर्ट ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती है तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मात्र अक्षर बन रह जाएगा। ये सारी बातें ओवैसी कह रहे हैं, मतलब कि कोर्ट के खिलाफ भी भड़ास निकाल रहे हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य एक मुकदमे को अदालत तक पहुंचने से रोकना था। एक मस्जिद जिसका उपयोग सैकड़ों सालों से इसी रूप में किया जा रहा है, उसे प्रेरित और सांप्रदायिक मुकदमे का विषय बनाया जा रहा है। अदालतों को इसे शुरुआत में ही खत्म करना चाहिए था। ये असदुद्दीन ओवैसी आगे बोल रहे हैं। तो दोस्तों, सैकड़ों सालों की बात ओवैसी यहां पर कर रहे हैं कि मस्जिद के रूप में से पूजा जाता है। लेकिन अगर सैकड़ों सालों के बाद की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हजारों सालों पीछे जाएंगे तो उन्हें दिक्कत क्या है, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, औरंगजेब से लेकर जितने जो तानाशाह आए, हिंदुस्तान पर कब्जा किया, उन्होंने क्या क्या किया सब जानते हैं। सोमनाथ मंदिर से लेकर सारे मामले आपके सामने हैं। लेकिन इस मामले पर केवल ओवैसी नाराज नहीं है। अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। इस तरह से पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें और राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। ये कहना है मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब ने ये सारी बातें कही। जाहिर है कि बीते दिनों इसको लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया। एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। इस दौरान माहौल काफ़ी तनावपूर्ण देखा गया। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि मस्जिद के बाहर भारी भीड़ लगी और नारे लगाए गए। दोस्तों, यहां एडवोकेट कमीशन के साथ ही हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी। इसके बाद करीब 2 घंटे तक टीम ने सर्वे भी किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी में ज्ञानवापी का केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। अब यूपी के संभल में जामा मस्जिद को पूर्व में श्री हरि मंदिर होने का दावा किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है या क्या कोर्ट का फैसला आता है और किस तरह से इस मामले पर सियासत गरमाती है। क्योंकि ओवैसी इस मामले पर ऑलरेडी यानी कि फौरी तौर पर सियासत शुरू कर चुके हैं और इसे बाबरी मस्जिद से कनेक्ट कर चुके हैं, जबकि ये मामला बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, देश की धार्मिक सौहार्द और व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखें। किसी भी बात पर कुछ भी कहने या सोचने से पहले 100 बार सोचें। बाकी हमें बुलंद भारत टीवी आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे, सच की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आप तक हर खबर को पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।